आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि गुन चार्मी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे मत गिराना यहाँ पे, पर वो उसकी बात सुन नहीं रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ वो नंदिनी किसी का इंतजार करती है कि कोई मिल जाए तो वो उसकी हेल्प से गुन को बचा सकती है, पर कोई भी नहीं मिल रहा होता है। तभी कुछ देर के बाद यहाँ पे दर्श और शोभित आ जाते हैं। तभी नंदिनी इन लोगों को बताती है कि गुन वहाँ पे फंस गई है, उसे हमें बचाना होगा। तो ये लोग यहाँ से उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखेंगे कि गुन देखती है कि शोभित और दर्श भाई आ गए हैं, तो वो लोग शायद बचा लेंगे। पर यहाँ पे ये लोग जब तक पहुंचते हैं तब तक चार्मी उसे गिरा ही देती है। पर यहाँ पे इन लोगों को लगता है कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंटली हुआ है, पर ये जानबूझ के यहाँ पे गिराई है। और यहाँ पे चार्मी भी बहुत बड़ा ड्रामा भी करती है, वो रोने धोने का एक्टिंग करती है और कहती है कि मेरी वजह से गुन की जान चली गई, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे बचाना चाहिए था। तो यहाँ पे यही सब हो रहा होता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे गुन के पापा आते हैं घर पे, तो अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं गुन के बारे में। मैं उसे डांटता हूँ, फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ये सारी बातें। और इधर इसकी बेटी की जान जा चुकी है। फिर आगे दिखाया जाता है कि उसी जगह पे पुलिस वगैरह भी पहुंच जाते हैं और वो लोग हर जगह छानबीन करते हैं, पर कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। तभी यहाँ पे पुलिस कहते हैं कि आप तो उस मर्डरर से मिलने आए थे, फिर ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ पे नंदिनी बताती है कि वो गुन ही है जिसने माँ के ऊपर हमला किया था। पहली बार उससे जब चोट लगा तो वो एक गलती था, एक्सीडेंटली हुआ था, पर वो दोबारा जान लेने की कोशिश की थी, कहीं उसकी सच्चाई बाहर ना आ जाए इसलिए। तो यहाँ पे ये सारी बातें बताती है और नंदिनी ये भी बताती है कि गुन तो वहां पे गई थी चार्मी के बच्चे को मारने के लिए, और वो बच्चा शोभित भाई का था इसीलिए। यहाँ पे शोभित सुनता है तो थोड़ा सा इमोशन हो जाता है। तो यहाँ पे यही सब होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि राजवी की फैमिली राजवी के पास ही होते हैं और राजवी को भी होश आ जाता है। तो ये चीज देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। और विनी यहाँ पे कहती है कि चलिए आपको होश आ गया, आप इतने टाइम से सोए थे, आपको नहीं पता। यहाँ पे दर्श और माँ दोनों को बहुत ज्यादा रो रहे थे, आपने उन्हें डांटना। तो ये सारी बातें वो तो कहती ही है। तो वो कहती है राजवी की हाँ ठीक है। फिर विनी ये भी बता देती है कि पुलिस इंस्पेक्टर दर्श को लेकर चले गए थे जेल में और उसे वहां पे बंद कर दिए थे। ये सुनने के बाद राजवी की तबीयत बिगड़ने लगती है। तो यहाँ पे उसकी चाची विनी को लेकर बाहर चली जाती है और यहाँ पे ये लोग संभालते हैं और कहते हैं कि अभी सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे राजवी ये भी बताती है कि उसे किसी ने हमला नहीं किया था, बल्कि ये सब कुछ गलती से हो गया था। तभी यहाँ पे चाचा जी आ जाते हैं और कहते हैं कि मिल के ऊपर जो हमला हुआ था वो गुण नहीं किया था। इन लोगों के पास भी ये बात पहुंच जाती है। तभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी सुराग वगैरह नहीं मिलता है और सब लोगों को उदास होकर घर पे आना पड़ता है। और यहाँ पे चांदनी सबके सामने ड्रामा कर रही होती है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ। वो जानबूझ के सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही होती है कि कोई शक ना करे। तभी यहाँ पे जो शोभित है, शोभित कहता है कि नहीं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं उनको उतना सारा प्यार वो सब कुछ देता ना तो वो कभी ऐसी हरकत नहीं करती। तभी यहाँ पे ये सब लोग तो डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी इसी टाइम उनके पापा आ जाते हैं और वो गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ ना आप लोगों की वजह से हुआ है। मेरी बेटी हमेशा कहती थी कि वो लोग प्यार नहीं करते हैं, हमेशा नंदिनी को ज्यादा प्यार करते हैं, ये सारी बातें तो नंदिनी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। इसके पापा बहुत गुस्से में होते हैं और वो नंदिनी को मारने के लिए भी जा रहे होते, तभी दर्श आके बचाते हैं और ये दोनों के बीच में ही लड़ाई होने लगती है। और इसके पापा बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो नंदिनी को बद्दुआ भी दे देते हैं कि जिस तरीके से मेरी बच्ची की जान गई है, मैं तड़प रहा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने बच्चे से दूर हो जाओगे। तो ये सुनने के बाद नंदिनी को भी बहुत बुरा लगता है। और ये आज का एपिसोड बस इतना ही, तो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये है आज के आने वाले एपिसोड के बारे में। आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।